जिसको दुनिया थी मेरी वो, धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है कैसा इम्तिहान, रब्बा मेरे यहाँ मुझको इतना तो बता, टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। बस मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई पसंद नहीं करता। तमीज नहीं तुम्हें? बच्चों के सामने कैसे खेलते हैं? जाओ अंदर। मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा टीचर जो आता है पढ़ाने के लिए तो किस चीज के पैसे देता हूँ मैं? जाओ देखो उसने क्या पढ़ाया है। और सुनो, अगर इस दफा एग्जाम ध्यान से नहीं दिया ना तो बोर्डिंग स्कूल वापस भेज दूंगा। तो मैंने उसका ट्यूटर भी ऐसा रख दिया जो हफ्ते में 2-3 छुट्टियां करता ही करता है और सही से पढ़ाता भी नहीं। मिकाइल फेल हो गया। टूटा हर रिश्ता जो तू रूठा। खाओ खाना। चलो बैठो खाना खाओ। मेरा पेट भरा हुआ है, अब इसके फेल होने का भी इल्जाम मेरे सर पे आएगा। पता नहीं मेरी जान कब छूटेगी। मीकू, मीकू खाना खाओ बेटा। पापा, पापा, मैं आपको बहुत तंग करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको तंग नहीं करूँगा। आप मुझे वहाँ पे हॉस्टल भेज दें। बेटा मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता। शायद तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है। बेटा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें हॉस्टल भेजूंगा मैं। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे लिए कितना मुश्किल है ये करना, लेकिन शायद तुम्हारी भलाई इसी में है। मुझे याद है मामा क्या कहती थी, जब मीकू बड़ा होगा तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत सारी चीजें करेगा और कामयाब होगा। याद है तुम्हें? अब तुम्हें यहाँ रहना है, बड़े दोस्ती बनाने, लेकिन शरारत कम करनी है। ठीक है?
पापा तुम्हें हर वीकेंड पे लेने आएंगे, आई प्रॉमिस। हाँ, और पढ़ना है और शरारत कम करनी है, ठीक है? डॉक्टर साहब, लड़का आपका हुआ, प्लीज ख्याल रखिएगा। मिस्टर वलीद, मिकाइल अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत ख्याल रखिएगा मेरे बेटे का। मिकाइल, अपने रूम में चलो। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बाद इस घर में क्या होगा। कुछ अरसे बाद तुम खुद को संभाल लोगे, लेकिन मीकू को संभालना किसी के बस में नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वलीद के उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देना। एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी, वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था, वो नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया। ओह गॉड, प्लीज अब बंद भी करो बोरिंग बातें। यार मेरी लाइफ तो ऐसी ही, बिल्कुल फीकी। अगर तुम्हारे पास पेयर में कोई दूसरी लाइफ है तो मुझे बता दो, मैं चेंज कर लूंगा। कोई फायदा नहीं, तुम वो स्टाइल भी बोर बना दोगे। आखिर कब सुधरोगे तुम? कभी सोचा नहीं इस बारे में। मतलब सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? लेकिन मैं भी ना अपनी जिद की पक्की हूँ, एक ना एक दिन तुम्हें सुधार दूंगी। अच्छा, मतलब तुम बुढ़ापे तक मेरा सर खाओगी? मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, समझने का नाम ही नहीं लेते। तुमने सबको सुधारने का ठेका लिया हुआ है क्या? अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? नहीं, क्योंकि मुझे बोर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं इस दुनिया से उनका सफाया कर देना चाहती हूँ। तो फिर कोशिश करती है, शायद कभी कामयाब हो जाओ। चलो अब फोन रखो, मुझे जॉब पर जाना। तुम ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। तो कोशिश मत किया कर, हर एक को समझना जरूरी नहीं होता। दुनिया से अनोखी बातें क्यों करते हो? सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। लड़कियां होती ही ऐसी, उन्हें अक्सर बातें समझ में नहीं आती। खैर छोड़ो, बाद में बात होती है। ओके ओके बाय। भाई जी, पापा बहुत नाराज हैं आपसे। तो ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? कोई नई बात बताओ। और मामा की नाराजगी, वो तो बहुत पुरानी खबर हो गई होगी आपके लिए, फिरौन के जमाने की, है ना? आप वजह क्यों नहीं पूछ रहे? इसलिए क्योंकि उन दोनों की नाराजगी के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा होना ही काफी। So don't you worry। अच्छा मैं ये प्रेस कर दूं? छोड़ दो वरना डांट पिटेगी। मुझे कोई नहीं डांटता। अच्छा, अजीब इंसान हो तुम। मैं इतनी दूर से तुम्हारे साथ जॉगिंग कर रही हूँ और तुम मुझे देख ही नहीं रहे। सॉरी यार, वो आंखें नजर नहीं पड़ी। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, वैसे हो जैसे बचपन में थे, गुम सुम अपनी दुनिया में मगन। ऐसे सोच क्या रहे थे?
कुछ नहीं। कितना सुकून मिलता है ना यार, लगता है कि जहन का सारा बोझ उतर गया। अब ये बोझ उतार दो मीकू। कब तक माजी में छुपी महरूमियों को याद करके तुम खुद को अजियत दोगे? बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदल सकता है। प्लीज अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मुझे कुछ नहीं सोच। अब ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी ना। क्यों नहीं गुजरेगी? दिन भी तो चढ़ता है ढलता है, जिंदगी भी गुजर जाएगी। रुको, कहाँ जा रहे हो? सलीम बाबा मेरा जूस ले आए जल्दी से। जी ले दीदी। तुम्हारा नाश्ता भी तो खत्म नहीं हुआ। बस हो गया पापा। अच्छा वो भाई उठ गए? जी वो तो काफी देर हो गई, जॉगिंग पे चले गए जी। ओहो पापा, मुझे उनसे कुछ कहना था। बेटा मुझे देर हो रही है, कॉलेज से वापस आके तुम बातें कर सकती हो। ठीक है चल। वलीद ये आपका फोन रह गया था अंदर। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मामा। खुदा हाफिज। आप ये टेबल की सफाई कर दें, फिर अंदर कमरे में मुझे चाय दें। जी बीबी जी। निकू बाबा आज आप जल्दी आ गए, चले मैं नाश्ता लगा देता हूँ। अभी अभी टेबल की सफाई हुई है। आप मीकू का नाश्ता ऊपर उसके कमरे में ही ले जाएं। जी वो जितना कहा है उतना ही कीजिए। जी बीबी जी। उसके बाद आप मेरे कमरे में आए, अम्मी की बरसी के खत्म का खाना बंटवाना है। जी। निकू बाबा, हमने आपकी पसंद का अंडा बनाया है, जल्दी से खा लें वरना ठंडा हो जाएगा। वापस ले जाएं, मुझे भूख नहीं है। गुस्सा मत करें, अगर हमें पता होता कि आप जल्द आ जाएंगे तो हम टेबल जरा देर से साफ करते। खुद को कसूरवार मत ठहराएं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर हमारी बात मान लें, नाश्ता कर लें। रात भी आपने खाना ठीक तरीके से नहीं खाया। अच्छा रख दें, मैं खा लूंगा। जी खा लेना, शाबाश खा लेना। आ जाओ। ये मिशाल कल मिकाइल के कपड़े इस्त्री कर रही थी क्या? जी छोटी बीबी जी। आप अभी तक मुझे छोटी बीबी कहना नहीं भूले। माफ कर दें जी, बेसाख्ता कह गए हम। अब तो हम आपको बेगम साहबा कहते हैं ना जी, बस यूं ही कभी कभी जी। आइंदा ना सुनूं मैं। अब इस घर में कोई बड़ी बीबी नहीं है। क्या कह रही थी मैं आपको? जी वो आप कह रही थी कि विशाल हाँ, कपड़ों पर। मिकाइल से कहें कि अब वो अपने सारे काम खुद किया करे, वो बड़ा हो गया है।
विशाल उसकी नौकर नहीं है। वो तो ऐसे ही दबाव में आके कर लेती है, मगर जी हमने कहा भी था जी कि विशाल बीबी जी हम कर देते हैं, मगर जी वो खुद ही जी। बहस करने की जरूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ उतना कीजिए। जी जाएं। अली, इस बात पे कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। यार तुम्हें खाने पीने के सिवा कुछ आता भी है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी पापा ने मुझे आज नाश्ता नहीं करने दिया। शुक्र करो तुम्हारी जान एक बर्गर पे छोड़ दी। वैसे मैंने नोट किया है, बहुत कंजूस हो तुम। कंजूस? मैं बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, सिर्फ कमाता नहीं हूँ यार। देखना, जब मैं पापा का बिजनेस संभालूंगा ना, तो फिर तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करूंगा। बस सिर्फ फाइनल एग्जाम्स ही रहते हैं यार, उसके बाद तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा। ज्यादा ख्वाब नहीं देखने लगे हो तुम। तुमसे कौन करेगा शादी? एक तो तुम्हारे नखरे ना खत्म ही नहीं होते। मैंने कब नखरे दिखाए? बस कर दो, जब गिनवाना शुरू करूँ ना तो मुंह बन जाएगा। ठीक है, जा रही। अरे नाराज क्यों हो रही हो यार? अच्छा बस इस दफा माफ किया, नेक्स्ट टाइम बेटर बी केयरफुल। सॉरी यार। वैसे अब सुरदा क्यों मुझे? सुरदा नहीं हूँ यार, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर रिश्ता कैसे भेजूं। तुम्हारी मामा जो है ना, बिल्कुल ही हिटलर हैं, कहीं नाना कहते हैं यार। क्यों कहेंगी? पापा है ना हमारे साथ, हमारा साथ देंगे। और वैसे भी मामा तुम्हें नापसंद थोड़ी करते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है। गलत लगता है। अच्छा टाइम देखो, हो गया ना क्लास का टाइम, चलें। यार तुम जाओ, मैं तो नहीं आ रहा। अच्छा अली उठो। ओके फाइन। जी वलीद, नहीं मिशाल अभी तक नहीं आई। आपा मेरे ख्याल से अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। अच्छा सुने, उनकी मेडिसिन लेते आइएगा वापसी में। जी अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके बाय अली, थैंक यू। इधर आओ तुम, जल्दी आओ। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि अली के साथ वापस मत आया करो। क्यों मामा, हम साथ पढ़ते हैं, वो मुझे छोड़ देता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझोगी। मैं आज ही वलीद से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए वैन लगवा दें। तुम्हारा भाई तो बेकार है, सारे दिन कमरे में बंद पड़ा रहता है, ये नहीं कि तुम्हें जाके पिक कर ले। इसकी जरूरत नहीं मामा, सुबह में मुझे पापा ड्रॉप करते हैं, वापसी में अली छोड़ देता है। बिला वजह भाई को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं? इससे कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पे उंगली उठाए। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा, आजकल किसी के पास इतना टाइम। अच्छा बस बस, बहुत ज्यादा बहस करने लगी हो तुम। जाओ अपने कमरे में, जाओ। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हो बच्ची पर? आपा गज भर की जबान हो गई उसकी। इतनी बार मैंने इसे समझाया कि अली के साथ मत आया करे, लेकिन ये है कि सुन के ही नहीं देती कोई बात। लेकिन फरिया ये तो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, साथ पढ़ते हैं दोनों। आपा इसका ये मतलब नहीं है कि सारी दुनिया को ये बात बताई जाए। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन फरी जरा प्यार से उसे समझाओ, ये उम्र नहीं होती इतनी सख्ती सहने की। आपा 1000 बार प्यार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको सिर्फ बहस करनी आती है। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी। वलीद को फोन कर दिया था, आप मेरी मेडिसिन लेता आए? जी वो वापसी में ले आएगा। अच्छा सलीम से बोलो खाना लगा दे, 2 बज रहे हैं। मैं कह देती हूँ आपा, लेकिन आप इसे समझा दें कि होश में रह के मेरी बात सुना करे। बहुत हो गया, बदतमीजी की कोई इंतहा होती है। हद हो गई, जिंदगी गुजर गई, लेकिन इसके तेवर नहीं बदले। मैं ले लूंगा साईं।
पता है कितना ले लेंगे? अरे क्या हुआ फरी? जो तू रूठा मीकू घर पर ही है या चला गया? घर पर ही है बड़ी आपा, अपने कमरे में है। तो उसे बुला लाओ, हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। जी ठीक है बढ़िया। रहने दे आपा, मुझे पता है कि उसे हमारे साथ खाना खाना पसंद नहीं है, वो नहीं आएगा। मैं बुला के लाती हूँ मीकू भाई को। भाई खाना रेडी है, जल्दी से आ जा। मुझे भूख नहीं है यार। भाई प्लीज, सब साथ खाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। निशाल, भाई आज आप मेरी बात का मना नहीं करेंगे, चलें। अच्छा चलो एक काम करते, तुम खाना ऊपर ही मंगवा लो, हम दोनों साथ खा लेंगे। मैंने कहा ना सबके साथ खाना है, तो मतलब सबके साथ खाना है, चलें भाई। अरे ये हर बात में तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों करती हो, जबकि अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। क्योंकि आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं ना। भाई चलें, बंद करें, चलें। अच्छा भाई चलें, अच्छा चलें, अच्छा चलें। अच्छा 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 जल्दी जल्दी भाई, बहुत भूख लग रही है। विशाल तुम भी ना, जल्दी चलें। चलो। आओ बेटा बैठो। आए भाई, आज मेरे साथ। मैं ले लूंगा, थैंक यू। पता है कितना ले लेंगे? अरे क्या हुआ फरी? कुछ नहीं, मैंने खाना खा लिया, आप लोग हैं। अच्छा तो भाई ये कबाब है। ये सैलेड डालो। जी मैं लेता हूँ। हाय, कैसे हो मिकू? इसका मतलब है फिर कोई गड़बड़ हुई। अब क्या हुआ है? फिर कुछ कह दिया आंटी ने? समझ में नहीं आता,
कि आखिर मेरी ये अजियत कब खत्म होगी। जब तुम इससे मुकाबला करना सीख लोगे, वैसे एक और तरीका भी है जिससे तुम इन परेशानियों से बच सकते हो। कैसा तरीका? तुम रेगुलर ऑफिस जाया करो। काम में बिजी रहोगे, कोई दूसरी सोच तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं भी कुछ दिन से यही सोच रहा था। ग्रेट। अच्छा, अब ये बताओ शाम का क्या प्रोग्राम है? आइसक्रीम खाने को जी चाह रहा है, खिलाओगे ना? जानता हूँ ये प्रोग्राम क्यों बना है। तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो ईमान। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बहुत खर्चा होने वाला है तुम्हारा। खर्चे की परवाह नहीं है मुझे। ये खुशी बहुत कीमती है, इसका मोल चुकाना मेरे बस में नहीं। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। चाय लेना? कहाँ जा रही हो बेटा? मीकू से मिलने पापा। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की, आराम से घर में बैठो। मामा वो मेरा वेट कर रहा है। तो करने दो वेट। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारा हर वक्त का घूमना फिरना। पापा प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। बेटा तुम्हारी मम्मा ठीक कह रही हैं, शाम हो रही है और तुम्हें हालात को तो पता है। पापा आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। मैं मीकू को फोन करके मना कर देती हूँ कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही हो। अच्छा नजमा, एक मिनट रुको। उसने मीकू से वादा किया हुआ है। बेटा जल्दी आ जाना, डिनर साथ करेंगे, ठीक है? जी पापा, थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू टू। अब मस्का मत मारो और जल्दी से जाओ। ओके बाय। बाय। आपके लाड प्यार ने से बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती, हर बात में आप उसे फेवर करते रहते हैं। अरे बच्ची है अभी। कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। अब तो आप उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू करें। अच्छा सोच लेंगे शादी के बारे में। ये आपको अचानक कैसे कैसे ख्यालात आ जाते हैं? अचानक नहीं आया ये ख्याल, बहुत दिनों से मैं इस बारे में सोच रही हूँ, लेकिन आपको तो कभी ख्याल आएगा नहीं। अच्छा अब टेंशन फ्री चाय पीने। ये ले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा? गुड। हाय मान आपी। हेलो मिशा। कैसी हैं? इतने दिन से आई नहीं, मैं आज ही आपको याद कर रही थी।
क्या बातें कर रही हूँ मिशाल? अभी 2 दिन पहले तो आई थी ईमान, भूल गई क्या? भाई ये इस घर में भी आ सकती है, आफ्टर इसी का घर है। अंकल एक्चुअली मैं मीकू से मिलने आई थी। हाँ तो मिशाल जरा मीकू को कमरे से बुला के लाओ। जी नहीं बेटा, हाँ बेटा तुम्हें मीकू का कमरा पता तो है, चली जाओ। थैंक यू अंकल। मिशाल तुम भी जाओ, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत ना हो। जी मामा। हद हो गई है वैसे, आजकल की लड़कियों को तो कोई तरीका ही नहीं आता, ना शर्म ना हया। तौबा। चीनी नहीं डाली आपने? डाली थी, और डाल दो। बस। हाय हैंडसम। सुधरोगी नहीं तुम? एक तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। पता है कितनी मुश्किलों से तुम तक पहुंची हूँ। मुश्किलों से? ओ मामा? सिर्फ तुम्हारी मामा नहीं, मेरी मामा भी। वैसे मेरे साथ रह के काफी समझदार हो गए हो तुम। जी नहीं, ये आपकी खुशफहमी, समझदार मैं पहले से ही था। अच्छा चलो ठीक है, यूं ही सही। रेडी हो ना? हाँ बस एक मिनट। May I come in, sir? कम इन। आप क्या हमारी जासूसी करने आए? बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं सिर्फ ये पूछने आए थे आप लोगों को ऊपर कुछ भिजवाऊं? नहीं मिशाल, क्योंकि मैं आज तुम्हारे भाई की जेब खाली कराने जा रही हूँ। Oh really? यस। अच्छा, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं भाई, मुझे बहुत काम है। क्यों? वो मैंने काम नहीं किया था ना, नोट्स बनाने। मिस ने वैसे आज मुझे बहुत डांटा। इसीलिए कहा था ना कि नोट्स पहले बना लिया करो। जी चलो अब चले। चल। वैसे आपको अजीब सा नहीं लगता? क्या? ये ईमान जो है जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाती है, और मीकू जिसे कमरे से निकलना गवारा नहीं होता वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। शुक्र करो वो कैद इतना ही नहीं काट रहा जिस तरह से अब तक काटता आया है। आप मुझे ताना दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भैया, पापा। हाँ बेटा। वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ वो आओ। अब थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या मतलब? वैसे भी जब तुम दोस्तों के साथ जाते हो तो 2 बजे से पहले तो वापस आते नहीं, आज क्या 4 बजे आने? मामा मैं आ जाऊंगा। जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, एंजॉय योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ में नहीं आता, मीकू तो लड़का है, ईमान के माँ बाप नहीं उस पर कोई रोक टोक करते। तुम्हें ईमान के सामने मीकू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो जी, ले दे के हर बात मेरे ऊपर आ जाती है। वैसे बड़ी मेहरबानी है आपकी कि कम से कम सौतेला और उसने मुझे छोटी मामा कहना तो ख़त्म किया। फरिया, क्या मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों को कोई शर्म नहीं। चाय खत्म कर ले, ठंडी हो रही है।
कितने दिन बाद हम ड्राइव पर निकले हैं ना मीकू? हाँ। तुम फिर अपसेट हो ना मीकू? ऐसी बात नहीं है माँ। मुझसे तो झूठ मत बोला करो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आंटी का रवैया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। उन्हें तो किसी के होने तक का एहसास नहीं होता। मेरे सामने उन्होंने ऐसे बात की तो पता नहीं अकेले में तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती होंगी। देखो ईमान, ऐसी बात नहीं। वो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि हम लोग वापस कब आएंगे। लेकिन उनके पूछने का अंदाज तो कुछ और ही था। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। खैर छोड़ो इस बात को। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि जाना कहाँ? रेस्टोरेंट चलते हैं मीकू, मुझे बहुत भूख लग रही है। और बाद में आइसक्रीम भी खाएंगे। ओके? ओके। ठीक से खाओ मीकू, क्या कर रहे हो? अरे खा तो रहा हूँ यार। कल नाइल से बात हुई थी, तुम्हारी शिकायत कर रहा था। मेरी शिकायत क्यों कर रहा था? कह रहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। वो असल में काम में बिजी रहता है ना आजकल, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एक तो तुम जो ये अंदाजे लगा लेते हो ना कि फलां ये सोच रहा होगा, फलां वो सोच रहा होगा, प्लीज ऐसे मत किया करो। वो तुम्हें मिस कर रहा है, प्लीज उसे कॉल कर लेना। अच्छा बाबा, कर लूंगा कॉल। तुम्हें याद है बचपन में हम कितना एंजॉय करते थे, खेलते थे, प्लेलैंड भी जाते थे। कितना मजा आता था। याद है मुझे, सब याद। तुम्हें पता है, अगर तुम दोनों का साथ नहीं होता ना तो मैं बिखर जाता। डोंट बी सैड प्लीज। हमें भी तुम्हारे साथ बहुत पसंद था, बल्कि है। अच्छा वैसे एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। मेरा मतलब है, अंकल आंटी तो माइंड नहीं करते ना? हम कभी भी ऐसे ही मुंह उठा के बाहर निकल पड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मीकू, उन्हें बस हालात की फिक्र होती है। और भला वो क्यों एतराज करेंगे तुमसे मिलने पर? उन्हें तुम बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगते हो तो आ जाती हूँ ना तुम्हारे साथ। पिज़्ज़ा बहुत मजे का। और लो। तुम्हारी मामा के समझाने का तरीका गलत है, लेकिन उनकी बात गलत नहीं है। तुम्हें अली से मिलने से एहतियात करनी चाहिए। हम सोचे थे कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए। अली तो विशाल को बहुत पसंद करता है। मेरे एतमाद का ये सिला दिया तुमने? बदनाम कराती फिर रही हो मुझे। बस वलीद भाई को फोन करो, हम आज ही उनकी तरफ जा रहे हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।
साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी, ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल